हाईवे तथा टोल प्लाजा से संबंधित नई जानकारियों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। तो इंटरनेट के थ्रू हम कैसे सिस्टम को उठाते हैं, उसके लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ती है। होते तो दो सॉफ्टवेयर हैं, पर एक सॉफ्टवेयर मैं आपको बताता हूँ, एनीडेक्स। टीम व्यूवर भी नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, आप उससे भी उठा सकते हो, पर मैं यहाँ पे एनीडेक्स सिस्टम को से उठा के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, एनीडेक्स को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद सेम वही प्रोसेस है, इंस्टॉल कर लेना है। मेरे सिस्टम में पहले से ही एनीडेक्स पड़ा हुआ है, तो मैं उसको खोल लूँगा। ठीक है, उसको खोलने के बाद कुछ इस प्रकार से विंडो खुल जाएगी। योर एड्रेस, यहाँ पे आपके सिस्टम का एक एड्रेस बन जाता है। यहाँ पे एक ब्लू कलर का निशान, ग्रीन कलर का निशान आता है। इसका मतलब है आपका एनीडेक्स कनेक्शन के लिए रेडी है। अब इसमें होता क्या है कि ये जो आईडी आ रही है, ये आपकी आईडी है। मान लो कोई कहता है कि आप अपना सिस्टम दो रिमोट पे, तो आपको ये वाला आईपी एड्रेस, ये वाला एड्रेस जो है वो डालना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको सामने वाले के सिस्टम को उठाना हो, तो तब इंटरनेट के जरिए कैसे उठाओगे? तब आपको क्या करना है, उसके लैपटॉप या कंप्यूटर में वहाँ पे भी यही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, और वहाँ पे जो इस टाइप का नंबर आता है उसको इस जगह डालना है। उदाहरण के लिए मैं काम करता हूँ, मेरे दूसरे सिस्टम का मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, इसको करता हूँ इंटर, और यहाँ पे जाने के बाद जब मैं एक काम करता हूँ, इसको खोलता हूँ एनीडेक्स को। जैसे ही मैं इसको उठाऊंगा तो इस प्रकार से ये उसकी आईडी आ गई। ठीक है, ये आईडी आ गई है 16998732216। ये मेरे दूसरे सिस्टम की आईपी वो एड्रेस आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे डालता हूँ 1699873। ये मैंने पहले उठा रखा था, इसलिए इसकी हिस्ट्री आती रहती है। जितने भी सिस्टम मैंने उठाए होंगे उनकी सारी की हिस्ट्री यहाँ पे आ जाती है। तो मैं यहाँ पे अपना सिस्टम को करता हूँ कनेक्ट, जो दूसरा सिस्टम है उसको रिमोट पे उठाता हूँ। तो इस प्रकार मैंने अपना दूसरा जो सिस्टम था वो मैंने उठा लिया है। लेकिन क्या होता है कि ये जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वहाँ पे एक रिक्वेस्ट जाती है, तो उससे हमें एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है, तभी हम उठा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस सिस्टम से मैं अपना आपको डेस्कटॉप उठा के दिखाऊंगा कैसे उठाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने जो नंबर है इसको मैं नोट कर लेता हूँ एक नोटपैड पे। यहाँ पे मैंने नोटपैड पे उठा लिया 2579929997। इसको कर लूँगा मैं कॉपी। ठीक है, अब टीम व्यूवर की सहायता से मैं अपने दूसरे कंप्यूटर का रिमोट ले लेता हूँ। जैसे ही रिमोट लूँगा मैं, अब यहाँ पे खोलूँगा मैं एनीडेक्स, और एनीडेक्स को खोलने के बाद यहाँ पे मैं अपने लैपटॉप का मैं यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है, 257 यहाँ पे डालता हूँ 257 के बाद था 992997, ये आ रहा है। इसको मैंने कर दिया क्लिक। जैसे ही मैं अपने नंबर को डालूंगा तो क्या होता है मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास एक रिक्वेस्ट आती है। रिक्वेस्ट ये आती है कि ये जो सिस्टम है इससे आपको एक्सेस देना है या नहीं देना है। अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर दूंगा तो दूसरे वाले कंप्यूटर पे मेरे पूरे लैपटॉप की स्क्रीन चलने लगेगी, और यदि मैं इसको डिसमिस कर दूंगा तो वो रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगी। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। पहले तो ये एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही एक्सेप्ट करूँगा मैं यहाँ पे खोलता हूँ। हो ये देखो खुल तो रहा है, पर इतने सारे इसके विंडो खुल रहे हैं क्योंकि मैं अपने ही सिस्टम को बार बार देख रहा हूँ, इस वजह से ये दिक्कत है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एनीडेक्स को क्या करता हूँ, इसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने डिस्कनेक्ट किया। अब देखता हूँ क्या सीन है। अब मैंने जब दूसरा कंप्यूटर को उठाया है तो यहाँ पे लिख के आ गया सीजन क्लोज, मतलब मैंने डिस्कनेक्ट अपने लैपटॉप में किया तो यहाँ पे सीजन क्लोज लिख के आ गया। इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब मैं इसको हटा देता। तो इस प्रकार से हम एनीडेक्स सॉफ्टवेयर के जरिए भी किसी भी सिस्टम का इंटरनेट के माध्यम से उठा के देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में।